वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वोल्टी टेस्टिंग जो हमने पीएचयू के अंदर परफॉर्म की थी उसकी लॉग फाइल्स को और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मेरा वोल्टी के नाम से होगा। वोल्टी बेसिकली वॉइस ओवर एलटीई को बोलते हैं। हमारे पास वोल्टी कॉल जो है हमारे कुछ नेटवर्क्स के ऊपर, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट सारे जो टेलीकॉम के नेटवर्क्स हैं वो वोल्टी कॉल चला रहे हैं। तो उसकी टेस्टिंग हमने पीएचयू के अंदर परफॉर्म की थी और आज हम उसी टेस्ट जो हमारे लॉग फाइल्स हैं उसको हम अपने पास एनालाइज करेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली होती हैं उसको देखेंगे हम। तो आते हैं अपने असिस्टेंट के अंदर, अपने लॉग फाइल्स को यहाँ पे लेके आते हैं। ये मेरे पास वोल्टी के जो लॉग फाइल्स हैं ये मेरे पास मौजूद हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं इसका एनालिसिस रन करूँगा। दोस्तों ये लॉग फाइल्स मेरे एनालिसिस हो चुके हैं। इसके अंदर हम अपनी पोल्का को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मोस की वैल्यू अगर हमने देखनी है तो हमारे पास वो पोल्का के अंदर आ रही होती है। अगर हम अपनी पोल्का को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो मोस की वैल्यू आ रही होती है। मैं इसको डिस्प्ले ऑन शीट करता हूँ ताकि मुझे जो मोस की वैल्यू मिली है उसकी मैं एवरेज निकाल सकूँ। अगर हम स्टैटिक में जाते हैं तो ये हमें पोल्का की जो एवरेज वैल्यू है वो मिली है। इसी तरह मैक्सिमम हमारे पास 4.37 गई है और मिनिमम हमारे पास 4.0 आई है। उसके बाद इसकी डेविएशन है। डेविएशन के बाद ये इसकी जो आगे डिवीजन है कि किस रेंज से किस रेंज तक कितने परसेंट आई है। तो मेरे पास 4 से 4.75 के दरमियान 100% जो है वो मोस की वैल्यू आई है। तो हम अपनी वोल्टी के टेस्टिंग में मोस की वैल्यूज़ को देखते हैं, SRVCC को देखते हैं, LT SRVCC हैंड ओवर। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट फाइल पड़ी है जो कि मैंने एक ड्राइव की थी। मैं उस प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करता हूं और आपको SRVCC के बारे में बताता हूं कि SRVCC बेसिकली क्या होता है और ये किस जगह पे होता है और हम इसको अपने असिस्टेंट के अंदर किस तरह देख सकते हैं। तो SRVCC मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको डिस्प्ले ऑन मैप अलग से करता हूँ और ये मेरे पास SRVCC को मैप के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा कि कहाँ पे मेरे पास SRVCC हुआ है। तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास SRVCC हुआ है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये मेरे पास वो लोकेशन थी जहाँ पे मेरे पास SRVCC हुआ था। तो इसको हम डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये मेरे पास लेडलोंग के साथ है जहाँ पे SRVCC हुआ है। ये हमारे पास जो ड्राइव है मैंने परफॉर्म की थी तो मेरे पास ये PCI का प्लाट आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास ये PCI का प्लाट है जिसके अगर हम इसकी RSRP देखें तो जहाँ पे मेरे पास SRVCC हुआ है वहाँ पे मेरे पास RSRP जो है 115 118 तक जब जाती है तब SRVCC होता है। अगर हम यहाँ पे RSRP की वैल्यू को देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो RSRP की वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव में -15 -19 पे है। तो दोस्तों SRVCC हमेशा उसी टाइम होता है जब आपकी जो RSRP की जो वैल्यू है वो -110 से इंक्रीज हो जाए, क्योंकि माइनस में वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे -108 थी, यहाँ पे मेरे पास वोल्टी कॉल चल रही थी। तो जैसे ही मेरे पास ये -110 से -119 हुई है तो मेरे 117 और 119 हुए तो मेरा जो हैंडसेट है उसी वक्त वो SRVCC मोड में चला गया और मेरी जो कॉल है वो 3G के ऊपर स्विच हो गई है। तो ये इस रूट पे ऑलमोस्ट जो मेरी कॉल है वो सारी 3G के ऊपर चलती रही है, दोबारा 4G के ऊपर वोल्टी के ऊपर नहीं आई। तो यहाँ पे जाके मेरे पास 4G की सर्विसेज आई थी तो मैंने दोबारा अपने हैंडसेट को अपने 4G के ऊपर करके और दोबारा मैंने वोल्टी कॉल ऑटो मोड के ऊपर स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने SRVCC चेक करते हैं कि हमारा किस जगह पे SRVCC हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है और हमारे पास मोस की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। हम अपनी वोल्टी के ड्राइव के अंदर मोस की वैल्यूज़ को देखते हैं और अगर हम इसकी RF मोड पे जाते हैं, RF मोड के प्लाट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम अगर इसके इवेंट्स को चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये ड्रिल डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं 300 की वैल्यूज़ डालने के बाद इसका ड्रिल डाउन चेक करूँगा कि मेरे पास बेसिकली क्या आ रहा था। तो ये WCDMA के मेरे पास पैरामीटर हैं, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ और इसी तरीके से इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं यहाँ से
इस तरीके से अपने जो SRVCC वाला पॉइंट है वहाँ पे लाके इसको मैं चेक करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से इवेंट परफॉर्म हो रहे थे, और लेयर 3 वाले मैसेजेस भी मैं देख सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये मेरे पास लेयर 3 वाले मैसेजेस हैं, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डाउन कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें मेरे पास ये LT और यहाँ पे मेरे पास वॉइस कॉल एंड हो गई है वोल्टी की, और इसी तरीके से मेरे पास ये टेस्ट प्लान एंड हो गया है। और ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे मेरी जो कॉल है वो WCDMA के ऊपर स्विच हो गई होगी। तो दोस्तों ये देखें मेरे पास यहाँ पे LTE चल रहा है, यहाँ पे मेरे पास जो RSRP की सर्विंग की वैल्यू है वो -117 है। इसी तरह अगर मैं अपने एनालिसिस को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास 92, उसके बाद -113 और फिर -117, और 117 के बाद क्या होता है कि मेरा जो सेलफोन है वो हैंड ओवर की तरफ जाता है, बट हैंड ओवर हो नहीं पाता, और हैंड ओवर अटैम्प्ट जो है वो 4G से 3G के ऊपर हो जाता है, और SRVCC अटैम्प्ट हो जाता है। और SRVCC अटैम्प्ट होने के बाद जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं वो उसके बाद क्योंकि मेरा सेलफोन 3G के ऊपर चला गया था तो मेरे पास 3G के जो पैरामीटर्स हैं वो आना शुरू हो गए होंगे। इस तरीके से हमारा SRVCC अटैम्प्ट होता है। और अगर इसी तरह बात की जाए तो ये देखें कि मेरा SRVCC इस जगह पे अटैम्प्ट हुआ है और ये मेरे उसके इवेंट्स थे। तो इस तरीके से हम अपने SRVCC को चेक करते हैं। तो हम अपने वोल्टी के लॉग फाइल्स को किस तरीके से जेनिक्स असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करते हैं, आज हमने इसको बहुत डिटेल से स्टडी किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी तरह हम कोई नई चीज़ सीखेंगे।